अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी है। अदालत ने डीसी लाहौर फैसले के खिलाफ दायर नई दरख्वास्त पर आयद एतराज दूर करने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा कि एतराज दूर करके लाएं ताकि अदालत केस सुन सके। आगे बढ़ेंगे। अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खिदमत हासिल की गई हैं जो आज दस्तयाब नहीं है। सलमान असलम बट की अदम दस्तयाबी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठाया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। दिल्ली चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी को जमानत में तौसी मिल गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। जज ताहिर अब्बास बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत भी कर गए। आपको अपडेट करें, दिल्ली चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी को जमानत में तौसी मिल गई है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। जज ताहिर अब्बास बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत भी कर गए हैं। और भी आपको अपडेट करें कि खारजियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जहलम के 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नौश कर गए। इस्माइल खान में दहशत गर्दों की सरकोबी। खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजियों के ठिकाने को निशाना बनाया। 10 दहशत गर्द हलाक कर दिए। ISPR के दौरान जहलम के 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कामयाब ऑपरेशन के बाद खारजियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। हलाक खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इसके अलावा मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग के मुर्तकिब हुए थे। ऑपरेशन के बाद इलाके की सैनिटाइजेशन की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में फितनल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा कि मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले अफ़वाज पाकिस्तान को पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया और उनके ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इज़हार किया। स्पीकर रियाज सादिक ने पैगाम में कहा कि कैप्टन हसनैन अख्तर के जान नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। वज़ीर आज़म ने दौरे में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कल वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। उनके हमरा उनका वफ़द भी मौजूद है और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाजे खोले गए हैं, जहाँ पर नवाफिल की अदायगी की गई है। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई हैं। वज़ीर आज़म ने दौरे में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए नहायत मौजू मुल्क है। सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाएं। हम मेहमान नवाज लोग हैं, खुशामदीद कहना चाहते हैं और आप सबको दावत देते हैं कि आए, शराकतदार बने। To really open Pakistan and open the doors for the global investment that has to come into the sector.
We want to be able to push for the true perception of what Pakistan is, the kind of potential it holds, the hospitable people that we are, and we want to really welcome and invite everybody, all of your countries across this table, to participate in the Digital FDI Forum. और अब आपको ये बताएं कि वज़ीर बल्दियात नए बजट में कराची के लिए नए मंसूबों का ऐलान कर गए हैं। सईद गनी कहते हैं कि ये मंसूबे कराची मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। ये तासुर ना दिया जाए कि सिंध हुकूमत कराची से मुखलिस नहीं, मसाइल दीगर इलाकों में भी हैं। कराची को नज़रअंदाज करने के तासुर से दूरियाँ पैदा होती हैं, दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। कराची में कहीं भी सरकारी कीमत पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त नहीं हो रहा। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त करीमाबाद के मार्केट में मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा चिकन कब सस्ती होगी? ये रिटेल मार्केट के अंदर चिकन की जो प्राइसेस हैं वो ताहाल जो है वो जो सरकारी कीमत है उससे ज़ायद हैं। मेरे साथ राव मोहम्मद अफजल हैं जो कि कराची चिकन रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। राव साहब, सरकारी कीमत से ऊपर क्यों बेच रहे हैं भाई? ये रमज़ान से पहले कीमत कुछ और थी, आज कुछ और है, इस पर क्या मामला है? जब मुर्गी फार्म से ही आपकी 500 रुपये में आएगी, 100 रुपये ब्लैक में आएगी, तो आप उसको जिंदा मुर्गी को 500 रुपये और 400 रुपये में कैसे कंपैरिजन करेंगे? ईद के बाद का इम्कान है कि प्राइस नीचे आएगी? अभी तो मसला ये है कि ईद पे जो है लूट मार की हद होगी, और ये कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो फार्मर्स को जो है पाबंद करें, सप्लायर हजरात को पाबंद करें कि सरकारी रेट पे जो है वो रेट माल दें, नहीं तो आवाम के साथ ज़्यादती है। ये राव मोहम्मद अफजल मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि जो फार्म से जो आने वाली मुर्गी है उसकी कीमत जो है वो सरकारी रेट से ज़ायद है, तो लिहाजा जो सरकारी कीमत कमीशन ने जारी की है उस पर गोश्त फरोख्त करना इंतहाई नामुमकिन है। और उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि ईद के मौके पर जो प्राइसेस हैं वो 1000 रुपये तक जाने का कफील अहमद आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक में चिकन की कीमतें काबू से बाहर हैं। दूसरे अशरे का इख्तिताम है, ऐसे में चिकन 788 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मलिक सईद अवान। मलिक सईद अवान, बताएगा इसकी क्या वजह दे रहे हैं? जी बिल्कुल, भाई रमज़ान के आगाज़ के साथ ही चिकन की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी और इस हवाले से हुकूमत बेबस होकर रह गई, इंतज़ामिया बेबस होकर रह गई और चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी हुई। एक अभी उम्मीद पैदा हुई थी कि चिकन की कीमतें कुछ कम होंगी, लेकिन वो उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई है। पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि पोल्ट्री फीड्स की जो कीमतें हैं उसमें कम की जाए, लेकिन उस कमेटी ने पोल्ट्री फीड की कीमतों में कमी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चिकन की कीमतों में कमी की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अगर हम बात करें मार्केट में इस टाइम चिकन की कीमतों की, तो चिकन बोनलेस जो है वो तकरीबन 1188 रुपये में, चिकन का गोश्त जो है वो 780 रुपये में। ये वो कीमतें हैं जो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कमी कोई नहीं हुई। आवाम की जानिब से पूछा गया, जब हमने चिकन की शॉप वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन चिकन की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी जो उम्मीद पैदा हुई थी वो भी उम्मीद खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद मौजूद हैं। वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में दीगर अशिया और दोनोश की तरह मुर्गी की कीमतें जो हैं उनमें भी इस्तेकाम ना आ सका। रमज़ान मुबारक से कबल जो है वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली मुर्गी जो है रमज़ान मुबारक में 500 का फिगर क्रॉस कर गई है। शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया इस हवाले से कंट्रोल करने में नाकाम है। हमारे साथ मौजूद है शहरी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं मुर्गी की कीमतों? जैसे कि हुकूमत ने दावे किए हुए थे कि जैसे रमज़ान मुबारक स्टार्ट होगा तो मुर्गियों की क्या हर चीज़ की कीमतों में मतलब कमी आएगी। तो जिस तरह रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ तो हुकूमत नाकाम रही। रमज़ान मुबारक से पहले तकरीबन 370-360 रुपये मुर्गी की कीमत थी, और अब देखा जाए तो तकरीबन 520-525 यहाँ तक स्टार्ट हुई है। तो इसके मुताबिक मतलब हुकूमत नाकाम है कि रमज़ान मुबारक में भी कमी पेश हो। जो मुर्गी के रेट्स हैं उनमें इस्तेकाम नहीं आ सका, तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस हवाले से इक़दाम करे ताकि जो मुर्गों की कीमतें हैं उनमें इस्तेकाम लाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आसिफ शहजाद अपडेट कर रहे थे। और अभी रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक के दौरान फ्रूट की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 200 रुपये तक इजाफा इसमें किया गया है। बात करेंगे, गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर, बताएगा इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है?
रमज़ान मुबारक के दौरान जहां पर खाने पीने की दीगर अशिया के रेट्स जो है वो बढ़े हैं, वहीं पर फ्रूट जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। अगर खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजा 150 से 200 रुपये फी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहा है। यही वजह है कि मार्केटों में ख़रीदारों का रश जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन जो ख़रीदार आ रहे हैं वो आके जो दुकानदार हैं या छाबड़ी फरोश हैं उनसे आके बहस करते हैं और रेट्स कम करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि आप बहस कर रहे हैं कि रेट कम किया जाए, रेट ज़्यादा है मार्केट में। रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है तो रेट बढ़ जाते हैं। फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो रमज़ान मुबारक में अफ्तार के लिए बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर रेट्स कम होंगे तो सब लोग जो है आसानी के साथ फ्रूट खरीद सकेंगे और अफ्तारी। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीमें जाए वकवा पर पहुंच गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं जाए वकवा पर मौजूद मोहम्मद काशान। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, शरीफ काबिश क्राउन प्लाजा में लगने वाली आग पर मजमूई तौर पर 6 फायर ट्रेनर काम कर रहे हैं। इस टाइम पे रेस्क्यू अफसर इफ्तिखार अहमद साहब मेरा मौजूद है। सर ये बताइएगा कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने लोग इमारत में मौजूद हैं? तकरीबन 2nd फ्लोर पर आग थी जो आगे मजीद बढ़ रही है। स्मोक बढ़ने की वजह से हमने काफ़ी लोगों को एवेक्यूएशन भी करवाई है। उसके अलावा जो नहीं करवा सकते थे स्मोक की वजह से उनको छत पर जो है किया हुआ, जहाँ पर हमारी टीम है। साथ साथ जो है स्मोक को निकालने के लिए हमने एग्जॉस्ट लगवाए हुए हैं। जो जिस तरह जो है स्मोक निकलता जाएगा सिचुएशन आपके सामने क्लियर होगी। इस वक्त सिर्फ जो है 3 कमरे हैं आपके, जहाँ से इब्तदाई तौर पे वायर्स में लगी थी वहाँ वुडन के कमरे हैं जहाँ वुड पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आग चल रही है और धुआं जो है बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकार अंदर मौजूद है। धुआं जो चारों तरफ से हमारा जो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे धुआं फैल चुका है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी जानब से मज़ीद बताया गया कि अब तक की मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक। मुस्तफ़ा आमिर के कातिल अरमगान कुरैशी के वालिद भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का दायरा अरमगान के वालिद तक वसी हो गया। कामरान कुरैशी भी गिरफ्तार कर लिए गए। एक्शन के लिए AVCC टीम डिफेंस ख़याबान मोमिन में अलर्ट थी। खुफिया इत्तला मिली कि मुल्ज़िम घर से निकल रहा है। इसी मौके पर पुलिस पार्टी ने मुल्ज़िम को पकड़ लिया। मुखबरी के मुताबिक मुल्ज़िम के बैग से असला और मंशियात बरामद हुई। 200 ग्राम आइस 2 थैलियों में रखी गई थी। बैग में 9mm पिस्तौल और 10 गोलियां भी मौजूद थीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बैग से मुल्ज़िम के 2 पासपोर्ट, 2 शनाख्ती कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 4 ATM कार्ड भी मिले। कामरान कुरैशी ने अरमगान का पासपोर्ट भी रखा हुआ था। कामरान कुरैशी से असलाह लाइसेंस तलब किया गया जो न मिल सका। पुलिस ने कामरान कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात AVCC के इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद भट्ट की मदयत में दर्ज किए गए। इसी हवाले से आम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कत्ल केस मुल्ज़िम अरमगान के वालिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुल्ज़िम कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट में पेश किया गया। मुल्ज़िमान कामरान के खिलाफ मंशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात दर्ज हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इससे कबल एक तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इस वक्त खबर ये स्टैब्लिश हो रही है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान के वालिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। इससे कबल जो इनके रवैये थे उस पर वो मीडिया से माफ़ी भी मांग चुके हैं। उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि मैं बाप हूँ, जब बेटे के पीछे इस तरह से भाग रहा था। लेकिन पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इनके कब्जे से असलहा भी मिला, गैर कानूनी असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गई है, जिस पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि मुल्ज़िम अरमगान के वालिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। मुल्ज़िम कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट में पेश किया गया था। आपको बताएं कि कराची की सड़कों पर खूने नाहक बहा में ट्रक, डंपर और बसेस की जिंदगी जारी है। चंद घंटों में 3 जानें जा चुकी हैं। हादसात लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर और किमाड़ी में पेश आए। आपको अपडेट करें इस हवाले से। लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाले हादसात में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल नीपा पुल पर पेश आए हादसे की CCTV फुटेज भी नजरियाम पर आ गई है। अवामी दुहाइयाँ, पुलिस की फुर्तियाँ सब बेअसर रहीं। कराची में सफर पर खतर ही रहा। गुलिस्तान जौहर में हाई रूफ मोटरसाइकिल से जा टकराई और सवार मिक्सचर ट्रक के नीचे आकर कुचला गया। हादसे में अब्दुल सबूर नामी शख्स जान से गया जो राबिया सिटी का रिहायशी था। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने मिक्सचर ट्रक को आग लगा दी और ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। रात गए लियाकताबाद 10 नंबर पर पुरानी कहानी दोहराई गई। 22 व्हीलर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। जहाँ बहक शख्स की शनाख्त हैदर कुरैशी के नाम से हुई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया।
उधर किमाड़ी में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी जो जानलेवा साबित हुई। वाकया W11 बस स्टॉप के करीब पेश आया। 2 रोज कबल नीपा पुल पर पेश आए खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हादसा रॉन्ग साइड से आने वाली तेज गाड़ी की टक्कर के बायस हुआ। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे जा गिरा। अवाम ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत ख़ज़ाना हर मुमकिन आनत फराम करने को तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब कहा, मईशत की मैक्रो अशारिये बेहतर और मुस्तहकम है। अब हम ग्रोथ की जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे ज़रूरी मौजूदा सूरत हाल में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटना है। ये हमारी बका का मामला है। और अभी खबर यह है कि इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने बैरूनी कर्ज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताएं कि जुलाई से फरवरी तक $4.9 अरब बैरूनी ज़राए से मौसूल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून तक $19.2 अरब बैरूनी ज़राए से हासिल करने का हदफ है। इमदादी इदारों से $2.4 अरब मौसूल हुए, जबकि इमदादी ममालिक से $33 करोड़ का कर्ज मिला है। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.09 अरब, आलमी बैंक ने $79 करोड़, जबकि चीन के बैंक ने $30 करोड़ का कर्जा दिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। मार्केट में 198 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,18,968 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,19,405 की सतह पर ट्रेड हुआ। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 27 रोज से बंद बॉर्डर से गाड़ियों और मरीजों को दोनों जानिब से आमदोरफ्त जारी है और दूसरे मरहले में पैदल अफराद के लिए भी रास्ते खोले जाएंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी इस वक्त पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। तो हम मौजूद हैं पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पे और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बॉर्डर है जो कि पिछले तकरीबन 27-28 दिनों से बंद था। तमाम ट्रैफिक रुकी हुई थी, कारोबार रुका हुआ था। अरबों डॉलर का जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि $3 मिलियन जो है दिन का नुकसान होता रहा है। इसके बाद मकामी जिरगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हुकाम है उनके दरमियान बातचीत के बाद और एक एग्रीमेंट के बाद कि 15 अप्रैल तक जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पे सीज़ फायर होगा, किसी किस्म की गोलाबारी और फायरिंग नहीं होगी। साथ साथ जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन थी उनको रोका जाएगा। इस वक्त ये बॉर्डर जो है वो खुल गया है और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर की साइड से इस साइड पे आ रहे हैं। पहले मरहले में ये फैसला किया गया था कि जो है सिर्फ और सिर्फ मरीजों को और जो लोग बीमार हैं और जो किसी भी तरीके से बॉर्डर उनको क्रॉस करने की इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो है वो ट्रेड एक्टिविटीज शुरू की गई हैं। सिर्फ जाहिर शाह शराजी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।